हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 11 नवंबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अक्षय कुमार सिंह। तो हाल ही में अक्षय कुमार सिंह पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ बने हैं। तो अक्षय कुमार सिंह जो इंडियन ऑयल कॉर्प यानी कि आईओसी के निदेशक हैं और इन्हें हाल ही में देश के सबसे बड़े गैस आयातक पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और वह इस पद पे प्रभात सिंह की जगह लेंगे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड की, जो कि गेल ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्प यानी कि ओएनजीसी और बीपीसीएल का एक संयुक्त उद्यम है, और इंडियन ऑयल कॉर्प जिसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1959 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद। अगला क्वेश्चन है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक को हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिजीता गुप्ता। तो इस पुस्तक को अभिजीता गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। तो हैप्पीनेस ऑल अराउंड बच्चों के लिए एक किताब है और एक बच्चे के द्वारा लिखी गई है, और इस पुस्तक को एक बच्ची यानी कि अभिजीता गुप्ता के द्वारा लिखी गई है, जो सिर्फ 7 वर्ष की है और सबसे कम उम्र की लेखिका बनी है। और इस पुस्तक में 10 कविताएं और 4 कहानियां हैं। तो अभिजीता वर्तमान में कक्षा 2 की छात्रा हैं और प्रसिद्ध कवि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त और संत कवि श्री सिया राम शरण गुप्त की तीसरी पीढ़ी से हैं। और इसी के साथ इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कृष्णा त्रिलोक, जिनकी हाल ही में आई पुस्तक का नाम है नोट्स ऑफ ड्रीम, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ AR रहमान। सेकेंड ऑप्शन है शांता गोखले, जिनकी पुस्तक का नाम है अ लाइट टोल्ड थ्रू द बॉडी। और थर्ड ऑप्शन है वासुदेव मोही, जिनकी पुस्तक का नाम है चेक बुक, और इस पुस्तक के लिए इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश में गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत की गई है। तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पूरे राज्य में 400 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्थापित करने जा रही है, और यह कार्य BEE के गो इलेक्ट्रिक अभियान के समन्वय में किया जाएगा। और इसका उद्देश्य चार्जिंग स्टेशन और इलेक्ट्रिक वाहन इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करके EV सेक्टर में निवेश को आकर्षित करना है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, जिसकी राजधानी है अमरावती और हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। योजनाएं हैं YSR आसरा योजना, YSR बेदाद्री सिंचाई योजना, और ऑनलाइन कचरा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को सबसे पहले आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। और MSME को बढ़ावा देने के लिए रीस्टार्ट पैकेज शुरू की गई है, और किसानों के लिए ई क्रॉप पहल और इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग के लिए निष्ठा कार्यक्रम, साइबर सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन साइबर सुरक्षा कार्यक्रम, YSR संपूर्ण पोषण योजना, और आंध्र प्रदेश को डूइंग बिजनेस इंडेक्स में प्रथम स्थान मिला है, जबकि साक्षरता दर में सबसे खराब प्रदर्शन आंध्र प्रदेश का रहा है।
और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा को आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस मास्टर्स 2020 चैंपियनशिप का पुरस्कार हाल ही में किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेनियल मेडवेडेव। तो हाल ही में डेनियल मेडवेडेव के द्वारा पेरिस मास्टर्स 2020 चैंपियनशिप का पुरस्कार जीता गया है। और डेनियल मेडवेडेव रूस के रहने वाले हैं, जिन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 3 सेटों में 5-7, 6-4 और 6-1 से हराकर पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है। और वे विश्व के 5वें नंबर के खिलाड़ी हैं, जबकि पेरिस मास्टर्स खिताब जीतने वाले चौथे रूसी खिलाड़ी बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है पेरिस मास्टर्स की, जिसकी स्थापना हुई थी 1968 में। और यह एक टेनिस प्रतियोगिता है जिसे पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 को हाल ही में किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एस हरेश। तो हाल ही में एस हरेश के द्वारा जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 को जीता गया है। और एस हरेश एक मलयालम लेखक हैं, जो कि उनके उपन्यास माउस ट्रैश के लिए जेबीसी साहित्य पुरस्कार मिला है। और इस पुस्तक का अनुवाद अंग्रेजी में जयश्री क्लाथीन के द्वारा किया गया है, जिसे हार्पर कॉलिंग्स इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। तो साहित्य में दिया जाने वाला जेसीबी पुरस्कार भारत में सबसे महंगा साहित्य पुरस्कार है। और इस पुरस्कार के तहत मलयालम लेखक को 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और अनुवादक को 10 लाख रुपए अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। और इसी के साथ इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है हरिहरन, जिन्हें हाल ही में जेसी डेनियल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। सेकेंड ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, जिन्हें हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 नवंबर। तो हाल ही में 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है। और यह दिन समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस में व्यापक जनता को जोड़ने की आवश्यकता को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। और इस बार का थीम है साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी। और इसको मनाने की घोषणा यूनेस्को द्वारा की गई है, जिसका गठन 4 नवंबर 1946 को हुआ था। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस। और महानिदेशक है ऑड्रे अजोले। अगला क्वेश्चन है, रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक का मुख्य सूचना अधिकारी बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, HDFC बैंक। तो हाल ही में HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी रमेश लक्ष्मी नारायण बने हैं। और रमेश लक्ष्मी नारायण ने रेटिंग एजेंसी क्रिसिल से ज्वाइन किया, जहां पे वे चीफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन के पद पर कार्य कर रहे थे। और इससे पहले वे पूर्व में कोटक महिंद्रा बैंक, सिटी बैंक और ABN AMRO बैंक के साथ भी कार्य कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है HDFC बैंक की, जिसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। संस्थापक है बीबू वर्गीज, चेयरमैन है CM वासुदेव, हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। CEO हैं शशिधर जगदीशन। और इसका टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और HDFC बैंक ने हाल ही में शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया है। जीप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा लॉन्च की है। और ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारतीय राजनयिक संयुक्त राष्ट्र की
सलाहकार समिति में शामिल हुई हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विदिशा मैत्रा। तो हाल ही में विदिशा मैत्रा संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार नियुक्त हुई हैं। तो भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न की सलाहकार समिति के द्वारा चुना गया है और इसका चयन महासभा द्वारा 3 भौगोलिक वर्षों की अवधि के लिए व्यापक भौगोलिक प्रतिनिधित्व, व्यक्तिगत योग्यता और अनुभव और सेवा के आधार पर किया जाता है, जिसमें 193 सदस्य राज्यों का समावेश होता है। तो संयुक्त राष्ट्र, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। और इसी के साथ इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है शिखा शर्मा, जो हाल ही में गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार बनी है। अर्चना सुरंग, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नया युवा सलाहकार नियुक्त किया गया है। और उषा पांडे, जो हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के हॉर्निबल फेस्टिवल को वर्चुअल माध्यम से मनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नागालैंड। तो नागालैंड में आयोजित होने वाले हॉर्निबल फेस्टिवल को 2020 में वर्चुअल माध्यम से मनाया जाएगा और इस फेस्टिवल को प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक नागा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, और प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक नागा जनजातियों की संस्कृति, विरासत, भोजन और रीति रिवाजों को दर्शाने के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। और इस महोत्सव को राज्य की 16 जनजातियां एक साथ मिलकर अपनी परंपराओं को नृत्य करके मनाते हैं और 10 दिवसीय पर्व में दुनिया भर के पर्यटक भी शामिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है नागालैंड की, जिसकी राजधानी है कोहिमा, सबसे बड़ा शहर है दीमापुर, मुख्यमंत्री है नेफ्योरियो, राज्यपाल है RN रवि और जिलों की संख्या है 11, विधानसभा सीट है 60, लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा सीट है 1 और नागालैंड को 6 महीने यानी कि दिसंबर तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है और वहां हाल ही में आजीविका उत्पादन पोर्टल को लॉन्च किया गया है और नागालैंड ने कुत्ते के मांस की बिक्री और सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और येलो चेन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को स्थानीय उद्योगों और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बसों के लिए अग्नि पहचान और दमन प्रणाली विकसित किसके द्वारा की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए DRDO। तो हाल ही में DRDO ने अग्नि पहचान और दमन प्रणाली को लॉन्च किया है। तो यात्री बसों के लिए अग्नि पहचान और दमन प्रणाली को विकसित किया गया है, जो कि 1 सेकेंड के एक हिस्से में आग का पता लगाएंगे और 1 मिनट के अंदर इसे बुझा सकेंगे। तो इसको विकसित किया है DRDO ने, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है DRDO की, जिसने हाल ही में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को लॉन्च किया है। ऑटोमेटिक मुद्रा सैनिटाइजिंग मशीन नोट्स क्लीन को विकसित किया है। डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता को शुरू किया है। P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम को विकसित किया है। भारतीय सेना के लिए भारत ड्रोन नाम से एक ड्रोन को लॉन्च किया है और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवा को लॉन्च किया है और जर्मिक्लिन सैनिटाइजिंग मशीन को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का हिस्सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। तो केरल हाल ही में
पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का हिस्सा बना है और यह राज्य साक्षरता कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय फंड्स प्राप्त करेगा। और पढ़ना लिखना अभियान केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया पढ़ने और लिखने का एक अभियान है जिसका लक्ष्य 2030 तक देश में पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है केरल की। राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और केरल में सबसे पहले भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था। सुरक्षित खाद्य वन योजना शुरू की गई है और राज्य में पहली बार दलित पुजारी की नियुक्ति की गई है। सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला केरल देश का पहला राज्य है और भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन केरल में लॉन्च हुई है। और मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की गई है और बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने एक ही रॉकेट से 13 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन। तो चीन ने एक ही रॉकेट से 13 उपग्रहों को लॉन्च किया है। तो चीन ने ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 6 कैरियर रॉकेट से 13 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है जिसमें अर्जेंटीना के 10 उपग्रह शामिल हैं और इस प्रक्षेपण को चीन द्वारा विदेशी उपग्रहों का सबसे बड़ा प्रक्षेपण कहा जा रहा है। और यह लॉन्ग मार्च रॉकेट श्रृंखला द्वारा 351वां लॉन्च था और चीन ने 90 पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को लॉन्च करने की भी योजना बनाई है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है चीन की। राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और करेंसी है रेनमिनबी। और चीन के पहले घरेलू स्तर पर निर्मित विमान शैनडोंग है और हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी जनगणना चीन में शुरू की गई है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।